तुम्हारी प्यारी सी आवाज नहीं सुनी है। आज बहुत जोर से तुम्हारी याद आ रही थी, तो सोचा फोन करके मिल लेते हैं। कुत्ते की दुम हो तुम, जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। क्यों मंजरिया शिवांगी फोन काट दे। 1 मिनट, इसकी तो ऐसी की तैसी दी। इन जैसे लड़कों की वजह से ना हम लड़कियां कॉलेज में, ऑफिस में, रोड्स पर, हर जगह बस डर डर के सहमी सिमटी सी रहती हैं। कोई परेशान कर रहा हो तो ठीक से शेयर भी नहीं कर पाती। हम लड़कियां हैं या पिंजरे में क्या कोई बुलबुल। हाँ, आ रही हूँ तुम्हारे गोडाउन पर। बस तुम्हारा किस्सा खत्म करती हूँ, तुम देखो। हाँ, मैं नहीं जा रही। सब सच बता देते हैं पापा को। आओ, जरूर आओ। एक नया किस्सा शुरू करने, वरना कल सुबह का सोशल मीडिया चेक कर लेना। वो क्या है ना, अपने पास पूजा और मेरे कुछ खास फोटोज हैं, जिसमें पूजा मेरे साथ भजन कीर्तन करती हुई तो नजर नहीं आ रही है ना, ऑब्वियसली। तो एक काम करो, जल्दी से मेरे गोडाउन पर आ जाओ। और हाँ, तितली बन के आना। ये दिन बात क्यों कॉल कर रहा है? क्या चाहिए इसे हमसे? शांत शांत, हम लोग घर पर कहीं सुनना नहीं। हाँ तो ठीक है, सुन ले। मैं ना खुद ही जाकर के उन्हें बता देती हूँ, और फिर जो होगा वो खुद ही बता देंगे। वही बताएंगे कि क्या करना है। सुनो सुनो, मुझ पे भरोसा है कि नहीं आपको? आज ना मैं ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, आई प्रॉमिस। बस मुझ पे यकीन रखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। चूहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डर वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। बचपन में तो बहुत खेला होगा ना आइस पाइस। क्या बदतमीजी है ये, वापस दो। वही पुराना अंदाज। खैर, फोटो की बात हुई है तो जिसका फोटो है वो तो देखने आएगी ना। पिछले 6 महीने में कितनी बदल गई हो तुम। जिसके साथ क्लास में बैठती थी, जिसको इतना पसंद करती थी कि उससे छुप छुप के मिलने आती थी, और एक दिन रोमांटिक फिल्म भी देखने गई। फिल्म तो रोमांटिक थी, पर तेरी नीयत गंदी थी। अरे इसमें क्या नीयत गंदी थी? क्या करने को कहा था मैंने इससे? अरे रोमांस का पहला लेवल तो लेने को कहा था, और इसने क्या करा? मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा किया। अरे वहां तक तो फिर भी मैं ठीक था, लेकिन उसके बाद जो तूने मेरे साथ किया ना शिवांगी, उसे तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। पूजा, पूजा इतना शर्मा क्यों रही हो? हम दोनों के अलावा कोई नहीं। वैसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब तो नॉर्मल है ना। जा। तुम नॉर्मल है ये सब? मैं बताती तुझे मेरा नॉर्मल क्या है। तुम ये क्या कर रहे हो तुम? एक वो दिन था और एक आज का दिन है। तब से मैं बस एक मौके की तलाश में था, और आज देखो फाइनली मुझे वो मौका मिल गया है, और तुम दोनों यहाँ हो। अब देखना तुम दोनों का मैं क्या हाल करता हूँ। तुम दोनों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास। सुना है? सुनो, मेरे पास हमारे कोई फोटो वोटो नहीं है। अरे फोटो होगा भी कहां से? फोटो होने के लिए हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी होना चाहिए ना। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो फोटो कहां से आएगा? क्यों पूजा? पता है, अच्छे से पता है कि तेरे पास कोई फोटो नहीं है, पर मुझसे एक गलती हो गई। उस दिन तेरे घुटनों की कटोरियां नहीं निकाली, और जो उस दिन नहीं किया ना वो आज करूंगी, और आज कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो देखते हैं आज कौन क्या करता है। तू मुझे मारती है या फिर मैं तुम दोनों के साथ फोटो निकालता हूं। वो फ्यूचर इनविटेशन के लिए भी चाहिए ना।
आज अपनी अकड़ से बाज आ जा, वरना तेरी बहन गई। फेंक रॉड, फेंक। अब हुई ना तू समझदार लड़की, चल आजा, अब एक लवली सी फोटो लेते हैं। आजा फोटो लेते, आजा। ये ले, इधर देख, इधर देख, इधर देख। मर्द के नाम पर कलंक हो सारे, लड़कियों पे अत्याचार करोगे? तू क्या देखो? आते ना तो भी मैं हैंडल कर लेती। अगर मैं नहीं आता ना तो तुम ये डायलॉग भी नहीं बोल पाती। मैं अभी पुलिस को कॉल करके तेरी औकात तुझे बताता हूँ। रुको। क्यों, क्या हुआ? पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है। तुझे डोज मिल गया ना, अब आगे से कभी भी ऐसी अश्लीलता दिमाग में आए तो दिमाग दीवार पर दे मारना अपने। सारी गंदगी वहीं पनपती है। फोन लाओ। देता कि पासवर्ड 2364। फोन फॉर्मेट कर दिया, मतलब कांटेक्ट डिलीट हो चुका है। अब ढूंढते रहना हमारा नंबर। और बच्चों, अगली बार ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी की ना तो हमने देख लिया, यहाँ पहुंच चुके हैं। यहीं तुझे चारों खाने चित करके बांध कर छोड़कर चले जाएंगे। चलो। ऐसे मनचलों की हिम्मत बढ़ती है अगर इनको पुलिस के हवाले ना किया जाए तो। वैसे डर किस चीज का है? क्या? और तुम दोनों इतनी रात को यहां तक पहुंची कैसे? और ये पिटकी जाने वाला था कौन? एक्चुअली वो थी। माना कि इन्होंने हमारी जान बचाई है, पर ये है तो अजनबी ना। अजनबियों को सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। एक्चुअली मुझे एक फोन कॉल आया था। पापा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए पुलिस को नहीं बताना है। जिस बात के लिए पापा आज तक शिवांगी को दोषी मानते,
गलती दरअसल मुझसे हो गई थी। एक गलत लड़के पर ट्रस्ट करने की गलती थी। मुझे बोलने दो प्लीज। अगली बार मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। कॉलेज खत्म होने के बाद तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवांगी, तेरी नाक कटा दी, तेरी जान ले लो। ये हट पूजा। अब ऐसा क्या किया इसने? क्या किया है इसने? मुझे लगा था छोटी बिन माँ की बच्ची है, इसलिए जिद्दी और नकचड़ी है। ये भी मान लिया था कि पढ़ाई में कमजोर है, और ये भी कि एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। लेकिन ये चरित्रहीन निकली। ये कभी नहीं सोचा था कि ये मेरा और अपना मुंह काला करवाएगी। चुप कर अल्लाह, ऐसी कोई अपनी बच्ची पे लांछन लगाता है? लांछन नहीं लगा रहा हूं अम्मा, सच बता रहा हूं। इसने आज मेरा भरोसा तोड़ा। वो तो प्रिंसिपल साहब ने बात छुपा ली, लेकिन मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अल्लाह, दादी दादी मेरी बात। आपको मेरे सर की कसम है, अब किसी से कुछ भी नहीं बोलेगी। श्री, वो तुम्हें गलत समझ रही थी। मैं आपको अपनी कसम दे चुकी हूँ बस। आज आपने जो हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन समझ नहीं आया तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? मान लो ये सब मैंने ही प्लान किया था। पहले गुंडे भेजे, उसके बाद मैं बचाने आ गया। माँ शिवी, एक तो रणबीर ने हमारी मदद की है, उसके बावजूद तुम ऐसा सवाल कैसे कर सकती हो? इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर जाना चाहिए। घर पर किसी को कुछ बताया नहीं है। तुम भी ये सब किसी से मत कहना प्लीज। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चल। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं एंड मोमेंट पे वो लड़का कहां से आ गया। वैसे ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी कि ये सब करने की नौबत आ गई? एक रात पहले तुम हमें ठेके पे लेके गए, हमसे दोस्ती की, फिर हमसे दोस्ती करके अपनी बातें उगलवा के सारा काम करवा लिया। तिवारी से कुछ पंगा है क्या? तू क्या करेगा जानकर? काम मेरे मन का, पैसा तेरे मन का। अपना मुंह बंद रखियो। ये रखिए, और जरूरत होगी और ले लीजिएगा। आइए हॉस्पिटल चलते हैं। आजा फोटो लेते, आजा। ये ले। क्या हुआ? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या ये
भूकंप से धरती हिल गई और आपको होश ही नहीं है? कुछ भी नहीं हुआ, वो तो मैं बस क्या चल रहा है आपके मन में? दिया टाल नहीं सकती, बोलिए क्या सोच रही हैं? अच्छा ठीक है, हाँ मैं रणबीर के बारे में सोच रही थी। हो मतलब आप उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करने लगी? हाँ? तुम कुछ भी बोलती हो क्या? वैसे कहीं वो तुम्हें भी पसंद तो नहीं आ गया ना? है? उस दिन के बाद से? मेरी भोली दी, ये कोई पिक्चर का सीन चल रहा है क्या कि वो आया, ढिशुम ढिशुम करके मुझे बचाया और मैं उसे पसंद करने लगी? अरे उसको तो मैं अपने सामने भी ना खड़ा करूं, मुझे ना उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक मिनट, तुम भी उसे पसंद करने लगी हो? मतलब ठीक है, आप उसे पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। दी छोड़ो इसे, इधर आओ। अरे आप इधर बैठिए, इधर बैठिए। दी आप खुद सोच के देखिए, वो अचानक वहां कैसे आ गया? एक होता है संजोग और एक होता है संजोग पे संजोग पे संजोग। पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे उसकी हीरोगिरी, फिर पंडित जी के लैपटॉप में उसकी स्माइल करती हुई शक्ल, फिर वो वहां पहुंच गया। मुझे तो लगता है उसको ना विक्रम के बारे में सब पहले से पता था और तभी उसने ये सब प्लानिंग की है। सॉलिड होमवर्क करके आया है वो लड़का ताकि आप उसे पसंद कर लें। मैं कह रही हूँ दी, मैं कह रही हूँ, ये ना सब गोलमाल है। अरे मेरे प्यारे साले साहब, जब तुम्हारी होने वाली साली साहिबा इतनी प्यार से रंगा लगा लगा के सब रोक रही हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि तुझे उन सबकी नजरों में हीरो बनाया जा सके। जब पैसे कमाने का इतना जरूरी मामला है तो दिल में तो सोफा लगाकर बैठना पड़ेगा ना। आगामी 25 तारीख को तू और पूजा दोनों साथ में 7 फेरे ले रहे हैं, और इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े ना तो मैं करूंगा। आजा। पर उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है? अच्छे खासे खानदान से है, दिखता भी अच्छा है। दी शर्त लगा लीजिए, लगा लीजिए शर्त, ये सब उसी का प्लान है। ठीक है, होगा, पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसका जवाब दो ना। इसका जवाब इसका जवाब नहीं है मेरे पास फिलहाल, पर मेरे अंदर की आवाज कह रही है दी कि ये सब ना वही कर रहा है। तुम्हारी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें जब किसी बारे में नहीं पता होता ना तो बकबक क्यों करती हो? पापा ना बिल्कुल ठीक कहते हैं, टीवी देख देख के ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जहां पर शक की दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है वहां मत करो ना। दी शक की दिमाग नहीं है, सिक्स्थ सेंस कहते हैं इसे। मतलब वो हर जगह ऐसे अचानक से कैसे प्रकट हो रहा है? नहीं, ये सब अचानक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ये सब अचानक से। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? भूल गया कि क्या रिश्ता है हमारा? आप भूल गए क्या रिश्ता बनने जा रहा है मेरा? और क्या बोल रहे थे? तुम्हारा जानना जरूरी है कि तुम्हारे होने वाले ससुर जी का क्या कनेक्शन है उस गोदाम के मालिक से। अब समझा ये बहाना देकर मुझे यहां से क्यों भेजा था। आपकी बात अनसुना कर मैं सही समय पे नहीं पहुंचता ना, तो सोचा क्या अनर्थ हो सकता था। जीजा पैसे की जरूरत है मुझे, तो इसके लिए क्या जिंदगी में इतना नीचे गिर जाएंगे कि एक लड़की की इज्जत दांव पे लगा दे? जो भी हो, तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? जिसके लिए चोरी करी अब वही चोर चोर चिल्लाएगा। तो ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं अभी माँ को कॉल करके आपकी करतूत के बारे में बताता हूँ।
फिर देखना वो क्या करती है। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं ये सब करने का। मैंने सिर्फ पूजा के कॉलेज जाकर उस लड़के की इंफॉर्मेशन निकाली, उससे दोस्ती करी, झांसे में लिया, शराब पिलाई ताकि वो इंफॉर्मेशन निकाले। बस इतना ही करने को कहा गया था मुझे। किसने कहा करने के लिए? छोड़ना। किसने कहा करने? तेरी माँ ने, तेरी माँ ने। और आगे क्या करना ये भी उनका फैसला था। जीजा, मुंह तोड़ दूंगा अगर मेरी माँ पे इल्जाम लगाया तो। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। रणबीर, कॉलर छोड़ो अपने जीजा जी का। हमने कहा छोड़ो ने। माँ, ये अपना इल्जाम आपके मत्थे मढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। वो लड़की शिवांगी, उसने अपने पापा की नजरों में गिरना स्वीकार किया ताकि उसकी बड़ी बहन की इज्जत बनी रहे। ऐसी दो बहनों को इन्होंने ऐसे हाल में डाल दिया कि उनके साथ कितना बुरा हो सकता था। रणबीर, जैसे इस संसार में राम जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता ना, वैसे ही हमारे घर में हमारी मर्जी के बिना एक तिनका भी यहां से वहां नहीं होता। तो ऐसे में तुम्हारे जीजा जी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? जिसमें हमारी इच्छा ना हो? माँ, बस एक सवाल, क्यों? क्यों नहीं? अब किसी को तो लगातार रास्ता बनाना पड़ेगा ना, ताकि उस रास्ते से चलकर लक्ष्मी जी हमारे घर आ सके। लेकिन अगर उस रास्ते के बीच में कोई भी अड़चन बनेगा ना, तो वो अपने रिस्क पे बने। और तुम्हें तो हमारी समस्या पता है ना रणबीर? तो ठीक है, अगर इतना नीचे गिर के ये खेल खेलना है तो मुझे पूजा से शादी ही नहीं करनी। आपको बेटियां नहीं, बेटियों के रूप में भगवान ने 2 आशीर्वाद दिए, तो क्या आपका एक आशीर्वाद मुझे मिल सकता है? अंकल जी, मेरी माँ को पूजा जैसी बहू चाहिए और मुझे भी ऐसी ही जीवन साथी चाहिए। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। रात 9 बजे दंगल टीवी पर।